नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत। आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, सेशन क्या है आज। देखिए साथियों, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के हुए संघर्ष के बीच में जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान के ना जाने कितने ठिकानों को यहाँ पर निस्ते नाबूद कर दिया था, कितने एयर बेसिस को चुनौती दे दी थी। आज तक वहाँ तक के प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के राष्ट्रपति इस बात के बयान देते नहीं थकते कि भारत ने हमारे यहाँ पर हमला किया था। लेकिन इस हमले को रुकवाया कौन, ये इस क्रेडिट को अब तक बटोरा जा रहा है। हाल ही में ये बटोरा जा रहा क्रेडिट ट्रम्प की यहाँ पर देखिए साथियों, ये जो ट्रम्प साहब हैं हमारे, तो ट्रम्प साहब से छिनकर ये चाइना पर चला गया है। ट्रम्प जो अब तक लगभग 70 बार कह चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान को झगड़ने से रोका था। अब देखिए सी जिनपिंग भी बाहर निकल आए हैं, यानी कि चाइना ही बाहर निकल आया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि चाइना ने मीडिएट किया था भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को विराम करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बात यह है, यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी हुआ उसे अल्टीमेटली किसने रिजोल्व कराया, आप और हम कहाँ थे, भारत पाकिस्तान कुछ किए भी थे या नहीं किए थे, और चाइना अब तक कहाँ था। अब तक ट्रंप जो कह रहे थे केवल उनके कहे को ही उनका सुनता रहा चाइना। अब इतने दिन बाद यहाँ पर जो निकल के आया है, क्या उसने बहुत देर बाद ये सूचना जुटाई है कि नहीं यार हमने रुकवाया था, या ट्रंप ने नहीं रुकवाया था बोर, या फिर चाइना या फिर चाइना अमेरिका की मजाक बना रहा है, या फिर भारत को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए चर्चा करते हैं साथियों इस पर। तो देखिए अल्टीमेटली भारत के लिए ये विषय कई कई तरह से यहाँ पर सोचने का है। सोचने का ये कि युद्ध करें हम, झगड़ा रखें हम, बदला लिए हम पाकिस्तान से, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए लाइन लगी पड़ी है यहाँ पर। चलो ट्रंप के लिए यहाँ पर दुनिया ने पागल करार कर दिया था कि चलो बोल दिया था कि भारत का युद्ध ट्रंप ने रुकवाया, कोई विदेशी ताकत का यहाँ पर योगदान नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो आदमी पूरा माइक पकड़ के यहाँ पर चालू है। अब देखिए इस माइक में एक और व्यक्ति जैसे ही और जुड़ता है, तब भारत को एक अल्टीमेटली प्रतिक्रिया देनी ही पड़ेगी। देखिए ये बात सुनने के बाद ये सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि छोड़िए ये सब बातें फालतू की है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि चाइना ऐसा कह करके एशिया में अपने आप को सुपर पावर दिखाने का प्रयास कर रहा है? अब तक तो अमेरिका ही अपने आप को सुपर पावर दिखाता आया था कि भाई हम रुकवाते आए हैं सारे युद्धों को। लेकिन अब देखिए यहाँ पर चीन भी निकल के आ गया है। चीन कह रहा है कि नहीं, ये जो युद्ध था, ये एशिया में जो कन्फ्लिक्ट हुआ है भारत पाकिस्तान का, ये हमने रुकवाया है। तो अब यहीं पर और यहाँ पर देखिए भारत और पाकिस्तान पर भी नहीं, और भी जितने भी देश हैं जिनके, चाहे थाईलैंड कंबोडिया रहा हो, हर जगह उसने यहाँ पर अपने नाम कोट कर दिया कि हम वहाँ भी थे, हमने भी वहाँ पर कुछ करवाया था। ये चल क्या रहा है, इस पर आइए कुछ थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी जुटा लेते हैं। तो देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में जितने भी युद्ध किए, भारत ने हर बार पाकिस्तान को जो है पटकनी दी है यहाँ पर। इस बार भी जब भारत पाकिस्तान के बीच में जब हुआ यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो भी यहाँ पर साथियों तो नैरेटिव बोर्ड जो भी फेक तरीके से चलाया गया, सबको पता चला कि जो चाइना द्वारा प्रेरित था वो पाकिस्तान ने पैदा किया कि हमने भारत को इतना नुकसान पहुँचा दिया। वास्तविकता में यहाँ पर खुद इनके ही यहाँ पर लोग ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को क्लेम करने लगे। भारत ने जितना इनके यहाँ पर नुकसान पहुँचाया, जहाँ जहाँ अटैक किया, ये हमारे अटैक की सुर्खी हमारे सेना की तरफ से दी ही गई थी। लेकिन इस देश के जो पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हो कि इंडिया ने हम पर जो है 2:30 बजे मिसाइल चलाई थी, इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हो कोई नूर खान पर हमला हुआ था, ये अभी पहले की खबर है कि 36 घंटे में 80 ड्रोन हमारे एयरबेस को अटैक हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में खुद यहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट किए हैं, या फिर राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि मुझे कह दिया गया था कि बंकरों में जाकर छिप जाओ। मतलब जिस देश पर हमने हमला किया उसके क्लेम जग जाहिर है, बाकी प्रधानमंत्री के क्लेम, बाकी डिप्टी मिनिस्टर के क्लेम, वहाँ के राष्ट्रपति के क्लेम, ये सब जो है कि हम पर हमला हुआ था, ये सब वो कह रहे हैं। लेकिन दुनिया में देखिए साथियों कुछ और ही निकल के आ रहा है। ये दुनिया वाले अपने ही लेवल पर लिए चल रहे हैं इसको। भारत ने यहाँ पर खुद ने लोगों को यही कहा कि जब पाकिस्तान के डीएमओ की तरफ से हमारे पास कॉल आया कि चीज़ें रोक दो, तब देखिए हमने इसे रोक दिया था। यही बात हमने भी बताई थी। लेकिन इसमें ट्रंप
ट्रम्प क्रेडिट लेना खुद कूद पड़े थे कि नहीं भाई, भारत पाकिस्तान जो वॉर हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, वो हमने रुकवाया था या हमने दोनों के बीच में मध्यस्थता की थी। तो इतनी ज़बरदस्त मध्यस्थता की थी कि हमको तो शांति का नोबेल मिलना चाहिए। बाद में फीफा के शांति मोटरसाइकिल ने जाकर खुश होना पड़ा था। तो देखिए, और तो और यहाँ पर पाकिस्तान को जब ये लगा कि ट्रम्प को ये पसंद है कि उन्हें कोई ये कहा है कि आपने ही ये करवाया, तो वो जाकर हाथ थाम लेते कि सर आप ही नहीं करवाया था, आपको बहुत बहुत बधाई हो। भारत लेकिन इस बात को एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया। ये आप और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ पर कि किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था इस युद्ध को रुकवाने में। इसी से तने रहते हैं ट्रम्प, जो कहते हैं कि हमें कोई क्रेडिट नहीं देता है सत्ता में। देखिए, बने रहने के लिए इन्हें यह 70 बार जो युद्ध का क्लेम कर चुका हो, वो केवल भारत से ही ये चाहता है कि भारत बोल दे कि हाँ भाई ट्रम्प आपने ही मध्यस्थता करवाई थी हमारी। चलो, ट्रम्प का हमने राय तो खूब फैलता हुआ देखा, लेकिन ये आदमी देखिए शी जिनपिंग अचानक कहाँ से आ गए। अमेरिका के साथ साथ अब चाइना भी कूद पड़ा है इस बात में। अखबार लिखता है कि चाइना कहता है कि उनने इंडिया वार पेटिशन को मीडिएट किया था, मध्यस्थता की थी। यहाँ पर भारत की तरफ से विपक्षी दल अब सरकार से पूछ रहे हैं कि सब आप कह रहे हैं कि चाइना का कोई रोल नहीं है, कि हमारी सेना बार बार कह रही है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। ऐसे में वो कह रहा है कि मैं तो मध्यस्थता कर रहा था। मतलब इस बात के प्रमाण है कि खूब हमारी सेना के प्रवक्ताओं के द्वारा, सेना के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि चाइना से जो भारत या पाकिस्तान के द्वारा भारत पर जो मिसाइल हमले हुए थे, वो चाइनीज मिसाइलें थी। आज चाइना पाकिस्तान के अंदर लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है। वहाँ के चाहे फाइटर जेट हो, मिसाइल्स हो, तो उनका खुद का डिफेंस सिस्टम है। अब वो चाइना द्वारा भेजा गया है यहाँ पर, और उसके द्वारा बावजूद कह रहा था कि चाइना में तो मध्यस्थता कर रहा था। इसके बाद सरकार से सवाल पूछने के लिए यहाँ पर सांसद निकल आए कि देखिए कि भाई बताइए अब आप कि ये सही है या नहीं। अब देखिए साथियों, इसी बीच में यहाँ पर चाइना निकल के आता है बाहर, जो क्लेम है चाइना का कि हाँ हम मध्यस्थता करा रहा था। अगर वो युद्ध को मध्यस्थता कहता है, युद्ध से मध्यस्थता मतलब चाइना पाकिस्तान को जिस तरीके से डिफेंस दे रहा है, वो चीज़ें आज भारत के लिए अपने आप में चुनौती बनी हुई है। चाहे खुफिया जानकारी हो, वो चीन दे रहा था, इन्फॉर्मेशन बोर हो, वो चाइना कर रहा था, और तो फर्जी खबर फिकवाना, ये सब चाइना कर रहा था। आप सोचिए यहाँ पर साथियों कि भारत पर ड्रोन जो है तुर्की वाले आकर के गिरे थे। PL-15 मिसाइल जो है चीनी गिरी थी बाकायदा। इनके तो हमारे पास सैंपल तलक है। हमारे पास सेना ने PL-15 जो मिसाइल थी उसको मार गिराया था, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो उसकी तस्वीरें तक यहाँ पर सेना ने जारी की थी, ये देखिए साथियों। और तो और देखिए, हमारे राफेल को गिराए जाने की जो फर्जी खबरें थी, वो चाइना से चलाई जा रही थी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये निकल के आती है, चाइना उन फर्जी खबरों को चला रहा था। ये अमेरिका वालों को यहाँ पर अमेरिका बता रहा है। अमेरिका कह रहा है कि नैरेटिव वॉर में चाइना के द्वारा पाकिस्तान के लिए यहाँ पर फर्जी खबरें चलाई गई थी। फेक खबरों को हमने हर बार खंडित किया है, लेकिन पूरा खेल ये यहाँ पर देखिए अचानक तब बदल जाता है कि जब ये कहते हैं कि मैं तो मध्यस्थता कर रहा था। मतलब चाइना बोल रहा था कि मैं तो मध्यस्थता करवा कर मैंने तो इन लोगों को रुकवाया था। ये बाकायदे में बड़ा सोचने का विषय है, कैसे रुकवाया था समझ नहीं आता। जो चाइना इतना होशियार दे रहा है, हमारे डिफेंस के पर्सनल ढूंढ रहे हैं, वो मध्यस्थता की बात बोलता है, तब तो कोई शायद अलग ही लेवल की मध्यस्थता हो। चाइना के पेपर में जबरदस्त काम किया, ये पाकिस्तानी कहते हुए देखे जा सकते हैं या थक नहीं रहे। और तो और मैं आपको बताऊं, चाइना का जो भी डिफेंस इक्विपमेंट थे, वो भी चाइना ने दिए थे। वो भी टेस्टिंग राउंड के रूप में ले रहा था, ताकि लोगों को बेच सके कि देखो भारत पाकिस्तान के बीच में हमने इसको चलवाया था। तो चाइना ने उसे तो एजली ग्राउंड फील्ड यूज़ किया है। एजली उसने चाइना ने तो यहाँ पर मध्यस्थता का कोई मतलब समझ ही नहीं आता। यहाँ पर देखिए इसकी अपेक्षाएं लोगों से ऊपर निकल रही है। खैर जो भी है, इस दुनिया में इस समय वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। चीन और अमेरिका दोनों जो है 1 और 2 नंबर के पावर बनना चाहते हैं या बने हुए हैं। 1 नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना देखिए आर्थिक रूप से बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है, लेकिन अमेरिका अपनी जो क्या बोलते हैं हार्ड पावर है, जिसके माध्यम से वो लगभग 800 से अधिक सेंटर्स पर अपने बेसिस बना करके बैठा हुआ है। चाइना चाहता है कि अब उसे भी ग्लोबल पावर माना जाए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बड़ा कारण ये कि भारत हाल ही में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, जापान को पछाड़ कर। इन्हें ये दिख रहा है कि एशिया में
चाइना को टक्कर देने के लिए अगर कोई देश खड़ा है तो वो अब भारत आ रहा है। ऐसे में भारत का आता हुआ जो ये वेग है इसे चाइना ढंग से समझ पा रहा है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में चाइना यहाँ पर देखिए भारत को अपने से छोटा दिखाना शुरू करता है, तो दुनिया में जितने भी देश भारत के साथ जुड़कर व्यापार करना चाहते हैं वो स्वतः ही चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कि देखिए ऑप्शन में फिर तो स्वतः ही दो देश आ रखे हैं। पहला तो हो गया तो हम चाइना से ही मान क्यों ना ले, कि भारत से क्यों ले। तो भारत अपने आप को इंडिपेंडेंट रखता हुआ अब तक आया है, लेकिन चाइना अपने से जो है भारत को नीचा दिखाकर खुद को व्यापार के लिए दुनिया के सामने प्रेजेंट करता दिख रहा है। खैर यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के साथ में इनका प्यार सबके सामने जग जाहिर है, लेकिन ये बयान भारत के लिए बहुत निश्चित ही नुकसानदायक है। हालांकि भारत ने इसका भी जो है खंडन किया है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, और कहा है कि कोई थर्ड पार्टी का कोई मीडिएशन इसके अंदर नहीं था। अब बड़ा सवाल बनता है कि भारत को इनके साथ में बड़ी ताज़ा बढ़िया मित्रता निभा रहा है। चाइना भारत के रिश्ते तो बढ़िया हो गए, ये अचानक कहाँ से बयानबाजी निकल कर आ गई, ये इसके पीछे की कहानी क्या है। तो देखिए चक्कर क्या है ना कि चीन के विदेश मंत्री है वांग भी, ये चाइना के अंदर ये जो है सेंट्रल कमिश्नर फॉर फॉरेन ये डायरेक्टर भी है वहाँ के, और इनकी जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है तो उनके सेंट्रल कम्युनिटी पॉलिटी के सदस्य भी हैं ये। इनके ही बयान छप करके बाहर निकले हैं। मतलब ये है कि चाइना के अंदर चाइना का अभी आधिकारिक बयान माना जा रहा है। एक तो होता है कि किसी अननोन पर्सन ने बोल दिया हो, या किसी अननोन मंत्री ने कैमरे के सामने आकर के बोल दिया हो, लेकिन यहाँ पर तो देखिए साथियों ये आधिकारिक रूप से निकाला गया बयान था। यानी आने वाले समय पर जैसे आज अमेरिका राग अलापता है कि 70 से ज़्यादा वॉर जो है हमने युद्ध रुकवा दिए हैं, अब चाइना की ऑफिशियली लाइन हो गई है। अब ये चाइना ऑफिशियली इस जगह हर बात को बोलेगा। ये आप यहाँ पर चाइना डेबिट कोड वेबसाइट पर अगर आप जाके ढूंढें तो भारत बाकायदा यहाँ पर भारत और बाकायदा चाइना का जिक्र है, कंबोडिया थाईलैंड का जिक्र है, ईरान इजराइल का जिक्र है। हर जगह चाइना अपने आप को दिखा रहा है कि हम थे ना मध्यस्थता कराने के लिए। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि चाइना अपने आप को प्रेजेंट करने के नए तरीके देख रहा है। खैर भारत पाकिस्तान को एक तराजू में तोलता हुआ चाइना यहाँ पर अपने आप में जो है हमको मतलब हमसे अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा है। साथियों यहाँ पर देखिए आगे क्या है कि क्या होता है, क्योंकि जहाँ एक और जापान से चिढ़ा बैठा है, आज भारत अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर जापान को पछाड़ता है और तेजी से ऊपर आती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। ऐसे में देखिए अमेरिका और चीन दुनिया में वैश्विक महाशक्ति बनने की दौड़ में भारत पर अपने पिछलग्गू बना करके दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े हैं। और हम कितने बड़े हैं इसको देखिए ट्रंप के इस बयान से समझा जा सकता है। जब ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने जा रहे थे तब उन्होंने इसे G2 कहकर संबोधित किया था। दुनिया में सुपर पावर्स के अंदर G7 आपने सुना है, G20 आपने सुना है। देखिए G2 में ट्रंप खुद यहाँ पर वैश्विक पावर में चीन को दूसरी बड़ी पावर जब रिकॉग्नाइज किए, तब से चाइना को ये एहसास है कि अब हम भी कुछ हो चुके हैं। खैर यहाँ पर भारत को इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए आप इस पर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि भारत को वैश्विक रूप से जहां आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना को जब तक काउंटर नहीं किया तब तक अपनी आबादी को चाइना के सामने वाकई में यहाँ पर प्रोग्रेसिव तरीके से हम बराबर नहीं पाएंगे। भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण टाइम है, क्योंकि एक और बॉर्डर पर लगा यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है। भारत के अरुणाचल प्रदेश के नाम पर लगे जो लोग हैं उन्हें चाइना जो है डिटेन कर रहा है। साथियों ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के नाम पर कोई वीडियो डला है तो उसको जो है आगे से रोक ले रहा है। ये साथ ही साथ गलवान को लेकर के हाल ही में एक सलमान खान की मूवी का ट्रेलर आया तो उस पर चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। ये सब चीज़ें चाइना के द्वारा भारत के निजी मामलों के अंदर आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस को दर्शाती है। कि यहाँ पर मेरा मानना है कि चीन आने वाले समय में चीन अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अरुणाचल प्रदेश को लेकर के और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। भारत को आवश्यकता है कि इस मामले में शांत न रहे और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से प्रतिक्रिया दे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं या अरुणाचल प्रदेश से जुड़े जो भी भारतीय हैं उन सभी को भारत के साथ इस तरीके से कनेक्टेड चाइना के सामने भी प्रेजेंट किए जाए कि ये भारत का कितना जबरदस्त अभिन्न हिस्सा है। भारत को यहाँ पर सीमाओं पर साथियों
अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और निश्चित ही यहाँ पर भारत चीन के संबंधों को बेहतर रखते हुए और हम अपनी सिक्योरिटी को और बॉर्डर एरिया को मजबूत रखते हैं तो भारत नव वर्ष में और तरक्की करते हुए दिखाई देगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए, चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बस होता इतना है कि हमारी जो वीडियोस होती है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचती है। तो और आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस पर। और जैसा हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।